हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। डेट वाइज रीडिंग पहले कर चुकी हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं टॉवर कार्ड भी ले लूँ। इंट्यूशन, चलो इंट्यूशन की सुन लिया। तो सजिटेरियस यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अभी आइसोलेशन में है, मतलब या फिर इंट्रोस्पेक्शन में गए हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ी देर अकेले ही रहना है, सब कुछ नहीं सोचना है मुझे। हो सकता है पहले ही वो दूसरे सिटी में रह रहे हो जॉब की वजह से, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला रहूँ कुछ टाइम के लिए। तो वो आत्म परीक्षण में गया है कि कहीं मेरी गलती हो गई क्या, मैं इसको प्रपोज किया या मैंने कुछ और चीज़ें की, या कोई थर्ड पार्टी लेकर आया या कुछ भी, या पास्ट के पर्सन से अभी भी उलझा हुआ है, सुलझ नहीं रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, तो वो अपना वक्त ले रहा है और अकेलापन थोड़ा चाहिए उसको अपने लाइफ में, कोई नहीं चाहिए मुझे, ऐसा भी फील उसको आ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो शांत रहना चाह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, डिटैचमेंट में जा सकते हैं आपके पर्सन, या गए हैं ऑलरेडी। जब आप ये वीडियो देखो ये रहेगा, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए है, थोड़ा वक्त तो निकल जाने दो। एक कर्मा साइकिल भी तो उसका फिनिश होना है, उसके अपने कर्मा भी तो हैं आपके पर्सन के, तो उसको तो उसी को फिनिश करना है। आप तो नहीं कर सकते हो ना किसी और के कर्मा। ठीक है, तो उसको अपना टाइम लेने दो, उसके टाइम के हिसाब से उसको चलने दो, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वो न्याय करना चाहते हैं, अभी जस्टिस करेंगे वो आपके साथ, ये बात भी है। ठीक है, उसको सब बैलेंस चाहिए अपने ज़िंदगी में, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ तो एंड हो रहा है उसके लाइफ में और एक नए फेज़ में एंटर करेगा आपका पार्टनर, ये बात भी है, या करेगी। 10 के बाद ये 11 वाला कार्ड भी आया है, नंबर देखो, ये देखिए 9, 10, 11 तीनों नंबर। तो इसी तरह से रहेगा, कुछ तो एंडिंग हो रहा है उसके लाइफ में, एंडिंग फेज में से गुजरेंगे वो, और उसके बाद में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर वो जो बैलेंस्ड माइंड स्टेट में आएगा आपका पर्सन, या आएगी। कार्मा साइकिल जो है उसका, वो कर्मा जो है उसको हिट कर रहा है आपके पर्सन को, और उसको उससे फेस करने दो, चाहे वो अकेले रह कर करे या फिर जैसे भी हो, वो अपने आप को बैलेंस करते हुए करे। तो ये करना है उसको, तभी जाके उसके लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, और टॉवर जैसी सिचुएशन, यानी उसके लाइफ में कुछ तो अभी टूटा है, छूटा है। अगर थर्ड पार्टी कोई एक्स पर्सन है या कोई करंट पर्सन भी है, तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन मतलब, तो उसमें से भी उसको बाहर आना है, कोई वहम टूटेगा उसका बहुत ज़बरदस्त। अगर ईगो भी है तो वो भी टूटने वाला है, यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, जो भी था ऐसी चीज़ जो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सर्व नहीं कर रही थी, या फिर वो सही नहीं है वहाँ पर उसके लिए, तो ऐसे इसमें से वो बाहर आएगा या आएगी। उसका कोई इल्यूजन अभी यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपको भी एहसास होगा इस बात का कि वो उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। टॉवर यानी आपके साथ ही हो, ज़रूरी नहीं है आपके साथ, तो वैसे ही बातचीत नहीं हो रही है, वैसे ही बातचीत बंद है। आपको कुछ उसके एक्स के बारे में पता लग गया कि वो आपसे भी बात कर रहे हैं और एक्स भी चला रहे, वहाँ पर भी बात कर रहे हैं, एक्स के साथ भी बात कर रहे हैं। तो आपको कोई भी मेल हो फीमेल हो आप, लेकिन आप कोई भी बर्दाश्त नहीं करोगे ना ये चीज़ें। एक टाइम तक ठीक है कि कोई था, थी, चले गए, अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है ना। अब है, कैसे आप बर्दाश्त करोगे जब आपसे रिलेशनशिप में आए, समझो अभी 6 महीने का रिश्ता हो, 1 साल का रिश्ता हो, है ना, रिलेशनशिप में आए तब बोला कि नहीं है, अब बोलते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ तो कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ या जाती हूँ, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना फिर, ये क्या चीज़ें हैं। तो आपने तो वैसे ही बातचीत करना बंद कर दिया, डोंट शो मी योर फेस वगैरह सब कुछ बोलना हो गया होगा आपका इस तरह से गुस्से में। तो आपके साथ ये टॉवर का एनर्जी नहीं है, टॉवर एनर्जी उसके खुद के लाइफ में, अपने लाइफ में वो फेस करेगा या करेगी या कर रहे हैं। आपकी बात करें यहाँ पर, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, आपकी तरफ जस्टिस होगा। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। समय का पहिया तो घूमता ही रहता है, तो अभी इस वक्त जो है ये सारा जो चल रहा है ना, आपके फेवर में टर्न होगा। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, आपके पर्सन के साथ भी गुड लक की एनर्जी है, इसीलिए तो उसको सच्चाई समझ में आएगी, धीरे धीरे सही पर आएगी ज़रूर। ठीक है, और एक झटके नहीं आती है ना सही से समझ में, तो झटका भी आएगा यहाँ पे एक। चलो अब फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। ओके, थर्ड पार्टी से झटका, देखो थर्ड पार्टी छूटेगी इसकी, अगर वो पास्ट का भी है कोई तो भी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है,
तो फर्स्ट 4 कार्ड के साथ उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है वो इमोशनली स्कैटर्ड है अभी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बिखरे हुए से महसूस कर रहे हैं अंदर से खुद को, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक साथ उनको बहुत सारे काम भी करने पड़ रहे हैं, हो सकता है जॉब कर रहे हैं, किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ का सब कुछ उसको देखना पड़ता है खुद का, और जॉब भी करना है, ये सारी चीज़ें चल रही है। साथ में फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर तरह से वो मल्टीटास्किंग कर तो रहा है या रही है, लेकिन एक तरह देखा जाए तो इमोशंस के लेवल पर पूरे तरीके से बिखरा हुआ है या बिखरी हुई सी महसूस करती है या करता है। ठीक है, वो इमोशनली स्कैटर्ड है और कई ऑप्शंस या सिचुएशंस उसके माइंड में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, पर आपका थॉट एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पूल के साथ है उसके अंदर। ठीक है, चाहे जो भी हो, आप उसके अंदर जो है ना, जो भी सिचुएशन है, आप उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पूल के साथ हो। ठीक है, और वो हर तरह की सोच कर देखेंगे आपको लेकर कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं इसको अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, आ सकती हूँ इस तरह से। 2 ऑफ वांड्स, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग मोड पर है। ठीक है, पर एक्शन लेने से पहले ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे, ये बात भी है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका अभी कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो उसके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच क्या है, इल्यूजन क्या है, इसको समझने की कोशिश उसकी रहेगी आपके पर्सन की। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को समझे तो बेहतर रहेगा ना, वो क्या चाह रहा है, वो कितना कंफ्यूज है आपका पार्टनर। देखो कंफ्यूजन कितना बड़ा है इसका, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या चाहिए ज़िंदगी में। आप चाहिए ये बात पक्की है, पर किस तरह से चाहिए, किस रूप में चाहिए, फिर आपका होना है ज़िंदगी में। समझो कहीं पर तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है या कुछ और इशूज़ है, जैसे आप में से कोई एक पार्टनर मैरिड है या फिर हो सकता है कि कुछ और भी इश्यूज़ है, मतलब बड़े इश्यूज़, तो उसको समझ नहीं आ रहा है वो इश्यूज़ कैसे सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर वो आपको लेकर कुछ पॉजिटिव सोचते भी है फ्यूचर के लिए। तो ये बात है। क्वीन ऑफ कप्स की बात करें तो आप उसके लिए डीप इमोशनल कनेक्शन हो। ठीक है, आप उसके लिए एक डीप इमोशनल कनेक्शन हो, क्वीन हो चाहे किंग हो आप। ठीक है, वो आपको कंपैशनेट, इंट्यूटिव और नर्चरिंग एनर्जी के रूप में फील करते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू अलग ही है उसके लाइफ में, डिफरेंट हो आप, सबसे अलग हो, ये उसको समझ में तो आ गया है। तो उसके दिल के शहज़ादी, उसके दिल की शहज़ादी या शहज़ादे सिर्फ आप हो। ठीक है, और किसी की जगह वहाँ पर पहले अगर होगी भी तो अभी नहीं है, मतलब कोई एक्स का भी बात है तो वहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है अभी, मतलब कैसा है ना, कोई होकर भी नहीं है आपके अलावा, ये बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपकी वैल्यू वो समझ रहा है, रही है कि आप कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, आपके साथ है ना, ये रिश्ता बैलेंस करना चाह रहा है वो, और किसी की ज़रूरत नहीं है उसको ज़िंदगी में अगर आप उसके साथ हो। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है बहुत स्ट्रॉन्ग। कन्फ्यूजन के बीच में भी आप उसके इमोशनल कोर में हो, मतलब पूरे तरीके से उसका कोर, जो इमोशनल एरिया जो है, जो फोकस एरिया है ना इमोशंस का, वो आप पर है। मतलब आप उसका एक इमोशनल पूल हो, अंदर ही अंदर उसको फील होता रहता है। ठीक है, वो सोच रहा है या रही है कि आप उसके दिल में, आप उसके लाइफ में क्या प्लेस रखते हो। वो इस बात पर सोच विचार करेंगे अभी आने वाले टाइम में कि आप उसके लाइफ में कौन सी प्लेस होल्ड करते हो, और इतना ज़्यादा क्यों आपका ग्रिप है उसके लाइफ पर, बिना कुछ किए, बिना कुछ, मतलब आप अभी अभी मिले हो तो और ज़्यादा ये बात हाईलाइट होगी उसको। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो विद दिस 4 कार्ड्स, 3 ऑफ कप्स और ये, चलो क्या 3 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन या लाइट रिकनेक्शन हो सकता है, किसी कैजुअल टोन में बात वो आपसे कर सकते हैं, फ्रेंडली एकदम, ये हो सकता है, मतलब कनेक्शन, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अंदर से वो अभी भी हर्ट है या गिल्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे डिस्टेंस लिया है ना, तो उसे मतलब कुछ बात चुभ रही है, आपने उससे डिस्टेंस लिया, उसने आपको दूर किया, जो भी बात हुई हो, खरबूजा छुरी, छुरी खरबूजे, वो वाली बात है ना, तो नुकसान तो खरबूजे का होना है, तो ये खरबूजा है आपके पार्टनर, तो आपने डिस्टेंस लिया है, तो उसे कुछ बात जो भी ज़रूर है। ठीक है, तो वो अभी भी दिल के अंदर वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, ये बात भी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ग्रेसफुल देख रहे हैं, मतलब ऐसे पर्सन उसने कभी देखे नहीं। मैंने कहा ना, उसको आप में बहुत ही अजीब अलग सी एनर्जी महसूस होती है पॉजिटिवली। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये उसके ईगो को चैलेंज भी करता है, लेकिन अट्रैक्ट भी करता है आपकी एनर्जी जो है, मतलब ये जो आपका रहना, आपका होना, आपका बोलना, आपका कॉन्फिडेंटली कुछ बात बोल देना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीज़ें जो है, और उसकी बातों में आकर बाबू बाबू करते रहना, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा नहीं आप ऐसे करते हो। जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ लेते हो, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आइडेंटिटी को समझना,
और अपनी वैल्यू करना, ये सब कुछ आपके पर्सन के लिए है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप जो अपने लिए करते हो, ठीक है। तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें उसके ईगो को भी चैलेंज करती है, पर वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करता है इसी वजह से, ये बात है, या करती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो एफर्ट्स करने के मूड में आ सकते हैं आने वाले टाइम में। छोटी छोटी बातें मतलब हो सकता है कि उसके थ्रू वो आपको अप्रोच करे या कोशिश करे अप्रोच करने की, पर सीधा इमोशनल एक्सपोजर फ़िलहाल तो नहीं आ सकता, पर आने वाले टाइम में ये पॉसिबल रहेगा। आज अगले 2-3 दिन में ये एक स्मॉल एक्शन उसके तरफ से हो सकता है पॉसिबल, जैसे रिप्लाई करना आपके किसी मैसेज का, इनडायरेक्ट मैसेज या कोई नॉर्मल सी बात, जैसे वो कनेक्शन फिर से रिवाइव करना चाहे, जिससे वो आपसे कनेक्ट करना चाहे, फिर से कनेक्शन वो चाहता है या चाहती है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि उसने आपको अब तक ब्लॉक भी नहीं किया, नंबर भी डिलीट नहीं किया है, तो ये बात हो सकती है कहीं पर अगर एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है तो। नेक्स्ट एनर्जी क्या हो सकती है, यहाँ पर बात करते हैं 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। विद दिस 3 कार्ड्स हम रीडिंग करेंगे अभी। तो आने वाली जो नेक्स्ट एनर्जी वेव जो रहेगी ना, वो इस तरह से रहेगी। 5 ऑफ कप्स, उसको रिग्रेट और लॉस का एहसास तो फिर से होने ही वाला है, आपके पर्सन को फिर से उभर कर ऊपर आ रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको बहुत मिस करेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि उसने कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है या रही है, आपने कुछ बोल दिया था इस वजह से, या उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत इंपॉर्टेंट सा कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, इसका रियलाइजेशन उसको बहुत स्ट्रांगली होगा और ज़्यादा वो गिल्ट में जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस रिग्रेट के बाद एक नया बिगिनिंग थॉट उसके माइंड में आ गया है, ठीक है। ये रिग्रेट होगा ना, उसके बाद में एक नया बिगिनिंग का थॉट उसके दिमाग में आ गया है या आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ रियल ग्राउंडेड स्टेप लेने के दिमाग में रहेगा उसके, मतलब कुछ तो स्टेप लेनी है मुझे जो रियल हो, जो ग्राउंडेड हो, ऐसे उसके मन में रहेगा। अब कुछ इमेजिनरी या फिर ऐसे ही बातों बातों में नहीं चाहिए। द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक, देखिए ये कार्ड सोलमेट लेवल अट्रैक्शन और डीप डिसीजन एनर्जी दिखाता है, और इसके नीचे भी देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील करेंगे आने वाले टाइम में। 1-2 दिन तो उनको भी टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आ जाएंगे सही से। या तो सच में कमिटमेंट का थॉट उसके दिमाग में आ रहा है, या एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ऑफ लव उसको होगा कि आपके साथ वो ज़िंदगी में उसने लव को कभी समझा नहीं, समझा है तो आपके वजह से, ये बात है। अभी देखो मेरे जहन में गाना गूंज रहा है इसी लाइन को लेकर, इस एनर्जी को लेकर, पता नहीं कौन से सॉन्ग का, आप देख लो। प्यार क्या होता है तूने समझाया, ऐसी लाइन है उसमें, मिला दिल तुझसे तो जुनू जागा, ऐसा प्यार क्या होता है तूने समझाया, बस ये 2 ही लाइन आ रही है। देखो किस सॉन्ग की है और तुरंत ढूंढो उसको, देखो आपसे मैच हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये बात रहेगी, ये सॉन्ग को देख लो आप कहाँ कैसे सुन लो उसको, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पर एनर्जी इसी तरह से रहेगी कि स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ऑफ लव शायद पहले कभी भी ना हुआ हो। अगर एक्स की भी बात करें यहाँ पर, उसका कोई एक्स है, उसकी कोई एक्स है, तो उसके साथ भी उसको ये फीलिंग ना आएगी और उसको ऐसा लगता है कि ये नेवर बिफोर है और आगे चलकर भी ऐसा शायद हो नहीं सकता, ठीक है। तो एनर्जी ओवरऑल इसी तरह से रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी जो हमने बात की, नेक्स्ट एनर्जी ये रहेगी उसकी कि उसको पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, उसके बाद में मन में थॉट आएगा कि एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करने का, और उसको रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन ऑफ ट्रू लव, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। फिर कमिटमेंट की बात भी आती है दिमाग में उसके, ये बात भी रहेगी। तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है 3 दिन किसी के लिए हो, किसी के लिए 3 दिन से ज़्यादा समय लगे, आपके पर्सन के इमोशंस डीपन होते चले जाएंगे, बहुत गहराते चले जाएंगे। वो आपको मिस बहुत करेंगे, इतना ज़्यादा गहराई से मिस करेंगे वो कि आपको भी एनर्जी फील होगी, क्लैरिटी फील करेंगे, और इंटरनली कमिटमेंट टाइप थॉट आ सकता है उसके मन में, ठीक है। लेकिन आउटवर्डली अभी भी वो टेस्टिंग फेज़ में है फ़िलहाल, ठीक है, पर बाद में वो उस तरह की एनर्जी में जाएंगे। और ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका, ठीक है। वो इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अभी भी आप उसके लिए ओपन हो, आपने सारे डोर्स ओपन रखे हैं, या फिर आप क्लोज हो गए हो, आप नहीं चाहते हो उसको, ये बात रहेगा। ओके। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी हैवी एनर्जी में, ठीक है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, नई शुरुआत आपके लिए बन रही है। यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना है। हर रीडिंग में हर किसी को मैं बताती हूँ, आप लोग सुनो, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके तरफ फिर से, जैसे कि फिनिक्स बर्ड, ये फिनिक्स है ना,
तो फिनिक्स बर्ड कैसा होता है, अपनी राख से फिर से ज़िंदा हो उठता है, एक नया जन्म होता है उसका। वैसे ही हमारी ही जो टेंशन्स होते हैं, तकलीफ़ें होती है, पेन होता है, इसी पेन से जब हम उभर कर बाहर आते हैं, ये तो एक मेटामॉर्फिकल है बताने की तरीके हैं, है ना, मतलब रूप लेकर उसका। तो कैसा है ना, ये इसी तरह से हमने भी अपने प्रॉब्लम्स में से, हमारे जो भी लाइफ के टेंशन्स रहते हैं, जो भी चीज़ें होती रहती है, उसमें से फिर से उस पेनफुल टाइम से उभर कर ऊपर आना, यानी एक नई शुरुआत, एक नई लाइफ अपने स्टार्ट करना है। तो इस तरह से एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए भी रहेगी। आपके भी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, गुड लक की भी एनर्जी बन रही है। जो चले गए हैं उनकी याद आपको आ सकती है, आपके अपनों की, ये बात भी है। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। देखिए, फियर की एनर्जी जो है उसको पावरफुल मत बनाइए आप, ठीक है, उसको रिलीज़ करो, वो आपके किसी काम के नहीं है। आपके लाइफ में फियर का कोई वजूद नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उसको दूर करो, जो भी डर है ना उसको हटा दो, ये सही रहेगा आपके लिए। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, आपको कौन और क्या ट्रिगर हो रहा है, किस बात को लेकर आप तकलीफ़ में आ गए हो, कौन सी तो बात है जो आपने कही थी या किसी और ने कही थी, तो आपके मन में वो बसी हुई है और उसको लेकर आपको बहुत कभी कभी याद आती है, तो एकदम से तकलीफ़ होती है, ट्रिगर होता है अंदर से। तो ऐसे में उस बात को रिलीज़ कर देना है, ठीक है। उस जो भी कोई वजह थी, जो भी कोई इंसिडेंट था, उसको हील करो और रिलीज़ करो, राइट एंड बर्न, वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप। सिस्टर ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टिस, मिस्टिक टीचर। हो सकता है इन दिनों आप किसी टीचर से मिलो अपने, ये भी बात है, कोई मेंटोर आपको मिले इन दिनों, ये भी हो सकता है। अपने तरफ ध्यान दो और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान दो, सही रहेगा वो। डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। देखिए, जो आपके लिए सही नहीं है, जो रिलेशनशिप हो, कोई हम कैसे कोई ड्रेस होता है जो हमें आता नहीं है तो हम उसको ज़बरदस्ती तो नहीं पहनेंगे, उसी तरह से कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो, कोई प्लेस हो, अगर वो कोई जॉब क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो एक वक्त रहते आप उसमें डिसीजन ले सकते हो और अपने लिए सही जो है, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, आप अच्छा महसूस करते हो, रिलैक्स महसूस करते हो, ऐसी जगह आप भी डिज़र्व करते हो, ऐसा रिश्ता आप भी डिज़र्व करते हो, तो आप अपनी तरफ से मूव ले सकते हो। सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, येस। इसके बाद देखो सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, दैट मीन्स आपके लिए यहाँ पर क्लैरिटी ला रहा है कि आपने डिसीजन क्या लेना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, सक्सेस भी आएगा, ग्रोथ भी आएगी। सक्सेस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी, हैप्पी फील करोगे अंदर से आप। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अपने लाइफ का चार्ज लीजिए पूरी अथॉरिटी के साथ, है ना। आपको हक है अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजंस लेने का, किसी और को नहीं। ये लाइफ आपका है तो आप अपने हिसाब से इसको पॉजिटिवली आगे ले जाइए, ठीक है। और आपके पर्सन भी आपके साथ आएंगे, आपसे बात होगी उनकी तो उनको खुशी महसूस होगी, ये बात भी रहेगी। उनके तरफ से क्या सॉन्ग्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता, ओके फाइन। जो नसीब में नहीं होता उसके लिए क्या गम, अच्छा, तो कहीं पर ये भी नौबत है अभी उनकी, अगर एज गैप है या कुछ और इशू है ना बड़े बड़े, तो वहाँ पर वो ऐसा भी सोच सकते हैं। सॉन्ग है हम तुम्हारे हैं सनम, उनके तरफ से आपके लिए, सुन लेना, मैच हो जाए। सुन मेरी शहज़ादी मैं हूँ तेरा शहज़ादा, वाओ नाइस एनर्जी। ये भी सॉन्ग है, 3 सॉन्ग आए हैं यहाँ पर। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।